नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के करंट अफेयर्स की इन इंग्लिश, और एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं जुलाई का, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात कर ली है। आज के इस वीडियो में हम बची हुई कुछ पर्सनालिटीज़ प्लस इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि न्यूज़ में रही जुलाई मंथ में 2021 में, तो उनके बारे में आज बात कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही कॉमन एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, पूरे इंग्लिश में है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर ये करंट अफेयर या फिर जो कंटेंट है, देखो यहाँ पर केवल और केवल इंग्लिश में कंटेंट दिया जा रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, राइट। तो ऐसे में अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, करंट अफेयर्स इन इंग्लिश, इनकी आपको रिक्वायरमेंट है, ये सारा कंटेंट इंग्लिश में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट हुई है पूरी सीरीज़, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपको वीडियो फॉर्म में फ्री में अवेलेबल है। अफोर्ड कर सको तो पीडीएफ भी आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, करना क्या है, वहाँ पर एक पिंड मैसेज, उस पिंड मैसेज में पूरा प्रोसेस दिया हो, उस पूरे प्रोसेस को आपको सिंपल वे में फॉलो करना है। अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हो और उसमें अगर मैं रिप्लाई करने में अगर डिले कर रहा हूँ, तो उसकी वजह एक ही होगी, वो ये कि मैंने मैसेज नहीं देखा होगा। अगर मैसेज देख लेता हूँ तो देखते ही आपको रिप्लाई मिलता है। ओके, रिप्लाई का मतलब ये होता है थोड़ा सा कंफर्मेशन, और उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट टेलीग्राम पे आपको रिवर्ट में आपके नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट देखो आरएएस को ध्यान में रख करके बनाया हुआ है, चाहे आरएएस प्री हो चाहे मेंस हो, सब कुछ इजीली कवर होगा। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रीट की करो, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप राजस्थान में, जेईएन, एईएन, पटवारी, किसी भी एग्जाम की। ओके, बट मेन फोकस है इसमें मेनली आरएएस का। तो हो सकता है कि समझाते टाइम पे वीडियोस में बहुत ज्यादा एलाबोरेट किया हुआ हो, बाकी कंटेंट आपको टू द पॉइंट मिलेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। ओके, कल हमने जुलाई मंथ की ऑलरेडी 12 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात कर ली। अब हम 30 नंबर पे बात करते हैं। 13वें नंबर पे देखो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका नाम है जीएस संधू। ये देखो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। इनको अभी एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। कहां पर? डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग में। ओके, सबसे बड़ी बात जो है ना इनके लिए वो ये कि इन्होंने अभी रिटायरमेंट के बाद में जब ये जॉब ज्वाइन किया ना एक एडवाइजर के तौर पे, तो इनकी सैलरी फिक्स की गई है केवल ₹1 पर मंथ। हाँ, वो बात ठीक है कि जैसे अकोमोडेशन है, हाउसिंग है, जो बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फैसिलिटीज मिलती हैं वो तो देगी गवर्नमेंट, पर सैलरी इनको सिर्फ ₹1 पर मंथ के हिसाब से फिक्स किया है। ये इनकी खुद की डिमांड थी कि मुझे सैलरी इतनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हो ये एक फिलेंथ्रोपिक वे है कि कैसे एक रिटायर्ड ऑफिसर समाज कल्याण में काम कर सकता है, राइट। इसके अलावा इनको अपॉइंट किया गया है ऑलरेडी एक और चीज़ के लिए, एक और इनको जिम्मेदारी मिली है, वो ये कि जो चेयरमैन के तौर पे, और वो कमेटी है स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें मेन काम क्या होगा कि जो शहरों में आप देख सकते हो जो अर्बन एरियाज में जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हाउसिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके लिए अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी अगर प्रॉब्लम किसी भी आप कह सकते हो कि अर्बन ड्वेलर को हो रही है, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनको हो रही है, तो उनकी सहायता के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, जिसका प्रपोज्ड प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट होगा आने वाले टाइम पे, जिसका नाम है प्रशासन शहर के संघ, प्रशासन शहर के संघ। तो इस प्रोग्राम, ये शहर है, शहर लिख दिया मैंने, SHA है, ठीक है। तो प्रशासन शहर के संघ, इस प्रोग्राम में अभी एक कमेटी है मेन जो कि इस पूरे प्रोग्राम को गाइड करेगी। उसके चेयरमैन के तौर पे भी जीएस संधू को अपॉइंट किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जीएस संधू जी से संबंधित। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जाती है डॉक्टर अशोक पनगड़िया। बेसिकली अशोक पनगड़िया जी जो हैं वो है क्या मतलब थे, ये अभी नहीं है दुनिया में। ही हैज़ पास्ड अवे ऑन 11 जून 2021, ठीक है। ये फेमस न्यूरोलॉजिस्ट रहे हुए हैं एसएमएस हॉस्पिटल के यहाँ पे जयपुर में, मेनली एसएमएस हॉस्पिटल तो क्या स्पेसिफिकली जयपुर में, और इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर सुना हुआ आपने तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उनके ये छोटे भाई अरविंद पनगड़िया जो हैं वो अशोक पनगड़िया के बड़े भाई हैं, राइट, जो कि नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, राइट। अभी तो राजीव कुमार है, खैर। ओके, तो इनके संबंधित एक बुक और लॉन्च हुई है, ये अगस्त का करंट अफेयर है। देखो ये तो हो गया जुलाई का करंट अफेयर। ओके, अब ये जो इंपॉर्टेंट है इनके नाम पे, जो इनके लिए एक बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी, मतलब एक बुक जो लॉन्च हुई है, उसकी बात अगर करो तो उस बुक का नाम है मॉन्क एंड मिर्क, कि एक प्रोफेशनल के अंदर एक साधु, ऐसे करके अशोक पनगड़िया से संबंधित ये बुक है। तो ये बुक का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज अबाउट यश लोधा।
देखो इनका नाम यश लोढ़ा, इनका नाम क्यों आया है, ये फेमस मैथमेटिशियन है। इनको स्टार्ट अवार्ड से नवाजा गया है। कहाँ से? यूरोपियन कमीशन, मतलब यूरोप में कंपटीशन हुआ और यूरोपियन कमीशन आपको पता है यूरोपियन यूनियन का कमीशन है, राइट। तो वहाँ पर ये स्टार्ट अवार्ड दिया है क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और मेन इनकी स्ट्रीम है दो, एक तो ज्योमेट्री, एक होगी एलजेब्रा। ओके, इनको ये अवार्ड जो है ना स्टार्ट अवार्ड, ये कहाँ पर मिला? ऑस्ट्रिया है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, वहाँ की कैपिटल है वियना, वहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने क्या अपनी तरफ से एक तरीके से मैथमेटिक्स में प्रूव किया, वो ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी फिजिक ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है तो उसके रोटेशन के साथ में उसकी लेंथ और उसका जो एंगल है वो चेंज नहीं होता या चेंज नहीं कर सकते। मतलब रोटेटिंग जो है ऑब्जेक्ट, उसका लेंथ और एंगल चेंज नहीं होता, ये इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट है इनका, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे यश लोढ़ा के बारे में। ओके, ये राजस्थान से एसोसिएटेड इंडिविजुअल है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है, उनका नाम है शील दाभाई। देखो इनको आप देख सकते हो, अभी अपॉइंट किया गया है ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर के मेयर के तौर पे, और वो भी कैसे? एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब हो गया केवल कार्यवाहक, कि अभी क्या है, वेकेंट है वो सीट। वैकेंसी क्यों आई? क्योंकि शील दाभाई की जगह एक्चुअल में मेयर कौन रहे जयपुर के? उनका नाम है सौम्या गुर्जर, ठीक है। कहाँ के? जो जयपुर ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो जयपुर का आउटर एरिया है, उस एरिया को बोला गया है जयपुर ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, तो वहां पर मेयर के तौर पे अपॉइंट तो हुई थी, कौन इलेक्ट होके आई थी? सौम्या गुर्जर। पर बात क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ गए थे, उनके चलते उनको हटाया गया। और अभी जो है एक्टिंग मेयर के तौर पे काम कौन कर रहा है यहाँ पे? शील दाभाई। आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये बन गए। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की अगर बात की जाए तो उनमें आती है पलक शर्मा। पलक शर्मा को देखो डायना अवार्ड दिया गया है। और डायना अवार्ड किस लिए दिया गया है? उसके पीछे एक वजह है कि पेंडेमिक के टाइम पे हमें पता है कि ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज रुकी हुई थी, और उसी टाइम पर आप देख सकते हो कि 2015 से लेकर 2030 तक का एक टारगेट लिया हुआ है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको एसडीजी शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो एसडीजीज को अचीव करने के लिए पेंडेमिक के टाइम पे जो भी हॉल्ट हो रखी थी एक्टिविटीज, उनको कंटिन्यू कराए रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए पलक शर्मा ने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा था जिसका नाम था ग्रीन गवर्नेंस इनिशिएटिव। इसके चलते क्या हो गया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव करने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये तो रही जयपुर की, तो इसके लिए इनको अवार्ड क्या दिया गया? डायना अवार्ड, ध्यान रखें आप ये। दूसरा, न्यू दिल्ली की एक इंडिविजुअल और है जिनका नाम है सना मित्तर। वो भी पलक के साथ साथ में ही इसी तरीके का काम कर रही थी, तो उनको भी अवार्ड मिला है। अच्छा, ये डायना अवार्ड है, ये किस बेसिस पे मिलता है? ये देखो, वेल्स, प्रिंसेस ऑफ वेल्स, मतलब वेल्स क्या है? ये कंट्री है। अगर आपने नाम सुना हो यूके, यूनाइटेड किंगडम, और उसमें फिर आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज आ जाते हैं। एक तो होता है इंग्लैंड, एक होता है स्कॉटलैंड, एक होता है नॉर्दर्न आयरलैंड, और एक होता है वेल्स, ठीक है। तो वो वेल्स है, वहां के प्रिंसेस हैं ये डायना, उनकी मेमोरी में ये आप देखते हो ये अवार्ड दिया जाता है, डायना अवार्ड, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट ऐसा काम करे जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले, और वही काम पलक शर्मा ने किया, और उसके बेसिस पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और अगर आप मैप देखोगे कभी, तो आप देख, ये जो इंग्लैंड का मैप देखते हो ना, इंग्लैंड तो क्या यूके का, तो वहां पर एक तो इस तरीके से बड़ा सा आइलैंड है और उसके पास में एक आइलैंड और होता है, ठीक है। तो अपर पोर्शन है ना इस छोटे वाले आइलैंड का, इसको तो बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। और ये जो इस तरीके से बड़ा सा आइलैंड है, इसमें अपर पोर्शन तो है स्कॉटलैंड, लोअर पोर्शन है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के जस्ट साइड में थोड़ा सा इस तरफ आप देखोगे तो ये है वेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से वेल्स के प्रिंसेस की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है, ये ध्यान रखें आप। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की अगर बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर जानी, इनके नाम आ रहा है। देखो, ये एक एजुकेशनिस्ट है, स्टेट, राजस्थान स्टेट के एजुकेशनिस्ट, मतलब टीचिंग भी करते हैं, सब लोगों को लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने एफॉरेस्टेशन का काम किया, दैट मीन्स इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है वेस्टर्न राजस्थान में ट्री प्लांटेशन का। तो इसके चलते क्या हुआ, जो यूनाइटेड नेशन CCD, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है डॉक्टर श्याम सुंदर जानी को। मैं रिपीट कर रहा हूं, UNCCD, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन,
डेजर्ट को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन की ये कन्वेंशन जो कि अडॉप्ट हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जो अर्थ समिट हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके द्वारा, इस कन्वेंशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। और ये अवार्ड किसको दिया गया आपकी बार? डॉक्टर श्याम सुंदर जानी, जो कि राजस्थान के हैं। और किस काम के लिए? क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न राजस्थान में जबरदस्त तरीके से ट्री प्लांटेशन कराया है। ठीक है, अब आपको पता ही है ट्री प्लांटेशन से डेजर्टिफिकेशन रोका जा सकता है, बस उसी चीज के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज तो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है जुलाई की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। सबसे पहली चीज आती है जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको देखो रैंक 1 मिली है, किसमें? ACIASQ। ACI का फुल फॉर्म हो जाता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इनके द्वारा एक सर्वे कराया जाता है जिसको बोला जाता है ACIASQ। और उसमें अभी रैंकिंग रिलीज हुई है ना, उसमें आप देखो जयपुर एयरपोर्ट को रैंक 1 मिली है ऑल ओवर इंडिया। ये ध्यान रखें, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक मिली है। ठीक है, और कौन से क्वार्टर के लिए? अप्रैल टू जून क्वार्टर जो 2021 का भी गया है, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल टू जून का ये जो क्वार्टर है 3 महीने का। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर जयपुर एयरपोर्ट फर्स्ट रैंक आया है। और आप देख सकते हो इंडिया के टोटल 9 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको ASI के अंडर में डाला हुआ है। ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं 9 एयरपोर्ट्स को। और उनमें से जयपुर का आप देख सकते हो ASI में रेटिंग मिली है 4.89, ये अपने आप में अच्छी खासी है। और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखो तो जयपुर एयरपोर्ट को रैंकिंग क्या मिली है? 51st। और जयपुर और इंडिया में क्या मिली है? फर्स्ट रैंक। ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें तो वो है उदयपुर। उदयपुर को देखो, हमारे यहाँ पर राजस्थान में फर्स्ट ट्राइबल बॉय हॉकी अकेडमी अलोकेट की जा चुकी है। ठीक है, हॉकी गेम को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट ट्राइबल बॉय हॉकी अकेडमी दी जा चुकी है। और ये अलॉटमेंट हुआ कब? 9 अगस्त 2021, जिसको हम वर्ल्ड ट्राइबल डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो काम किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है? जो ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट मिनिस्टर है ना राजस्थान गवर्नमेंट में, उनका नाम श्री अर्जुन सिंह बामनिया, उनके एफर्ट्स थे ये सारे के सारे। ठीक है, तो उनके एफर्ट्स के बेसिस पे उदयपुर को ये फर्स्ट ट्राइबल बॉय हॉकी एकेडमी अलोकेट हुई है। इसमें देखो 40 प्लेयर्स हैं, उनको रिग्रेसली ट्रेन करके और फिर बाद में आगे तैयार किया जाएगा फर्दर कॉम्पिटिशन्स के लिए। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता वैसे पता क्या होगा मैं बताता हूँ। इंडियन हॉकी आपको पता है, अब की बार इंडियन हॉकी जो मेंस टीम है वो ब्रॉन्ज जीत के आई है, ये तो आपको पता ही है। दूसरी चीज, इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर कौन सा स्टेट करता है? वो है उड़ीसा। मेल की बात करो, मेंस की, वैसे तो ऑल ओवर पूरे को ही उड़ीसा ही करता है, वहीं पे कंपटीशन होता है। भुवनेश्वर में बहुत बड़ी एकेडमीज चलती हैं, जितने भी वर्ल्ड कप या कोई भी बड़ा कंपटीशन होता है ना हॉकी का, तो आपको लगभग उड़ीसा में ही आप देखोगे वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में उड़ीसा इंडियन हॉकी को स्पॉन्सर करता है, जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में हॉकी गेम को। हॉकी भी कौन सी? फील्ड हॉकी। ऐसा तो आपको पता है आइस हॉकी भी होती है एक, वो हमारे यहाँ पर इतनी नहीं है, इतनी तो क्या है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी बर्फ रहती नहीं है। खैर, मेन जो बात थी वो हो गई। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटी रैंकिंग। देखो राजस्थान को फर्स्ट रैंक मिली है। ठीक है, और फर्स्ट रैंक देने के पीछे ये देखो रिलीज कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की जाता है, और ऑनलाइन अब की बार वेब पोर्टल पर रिलीज हुई है रैंकिंग। अब आप देखो इसमें वजह क्या रही कि राजस्थान को फर्स्ट रैंकिंग मिला है स्मार्ट सिटी रैंकिंग। देखो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने आप से 100 ऐसी सिटीज टारगेट की थी जिनका डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए जो कि मॉडल सिटीज की तरह काम करे, और दूसरी सिटीज इनको कॉपी करके अपने आप को एक कह सकते हैं ना सस्टेनेबल सिटीज में कन्वर्ट कर सके, स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम हो, सारा का सारा ऑटोमेशन हो, क्लीनिंग पूरी प्रॉपर मैनेज हो, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं चाहे वो सिवर लाइन हो या फिर आसपास में फॉरेस्टेशन हो वो प्रॉपरली मैनेज हो, वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान को फर्स्ट रैंकिंग मिली है सारे स्टेट्स एंड यूटीज़ में। इसके पीछे वजह क्या रही? एक तो प्रोजेक्ट में जो स्पीड से काम होना था उसमें राजस्थान अच्छा परफॉर्म करता मिला, दूसरा जितना अमाउंट स्पेंड करना था उसमें सबसे आगे राजस्थान मिला, और टोटल प्लान जितने भी थे वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू अदर यूटीज एंड स्टेट्स। टोटल 36 स्टेट्स एंड यूटीज में रैंकिंग दी गई, जिसमें फर्स्ट राजस्थान रहा, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड रहा गुजरात। ओके, 2 महीने पहले जब ये रैंक रिलीज हुई थी तब राजस्थान सेकंड हुआ करता था। अब कल ही मेरे पास में एक मैसेज आया था कि सर आपके नोट्स में तो रैंक फर्स्ट दी हुई है राजस्थान की, और मैंने अभी एक क्वेश्चन देखा है समथिंग वो सॉल्व कर रहे होंगे कहीं पे, तो बोलो वहाँ पर तो सेकंड रैंक है। तो भाई सेकंड रैंक 2 महीने पहले का था, वो शायद क्वेश्चन पुराना होगा।
लेटेस्ट रैंकिंग जो है राजस्थान की फर्स्ट रैंक है, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा आप देखोगे जयपुर और जो टॉप 100 ये स्मार्ट सिटीज का जो प्रोजेक्ट है, इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जयपुर को रैंक मिली है 28th, उदयपुर को मिली है 5th, कोटा को मिली है 10th और अजमेर को मिली है 22nd। तो एक तो क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर हो गया कि राजस्थान से कौन कौन से सिटीज को जो 100 स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट है उसमें लिया गया है। तो जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर 4 हो गई। और इनमें सबसे अच्छा परफॉर्म अभी कौन सी कर रही है सिटी? उदयपुर। ये ध्यान रखो, जयपुर भी नहीं कर रही है। अब इसके पीछे आप देखो कि ये जो 4 सिटीज हैं, इनको टोटल जो अमाउंट मिला है खर्च करने के लिए वो मिला है 1997 करोड़ रुपए, और उनमें से लगभग 1700 करोड़ रुपए तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के काम में खर्च भी किए जा चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। और यही मेन चीज थी कि प्रोजेक्ट को स्पीड से करना और जितना अमाउंट अलोकेट हुआ है उसको सही तरीके से सही टाइम पे स्पेंड करना। इसी की वजह से राजस्थान को फर्स्ट रैंक मिली है 36 स्टेट्स एंड यूटीज में। ओके, आगे चलते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाती है, दैट इज रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसके चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो हेड करते हैं इसको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। और उसी अथॉरिटी ने फाइनल किया है कि राजस्थान को अब 4th टाइगर रिजर्व दिया जाए। और उसमें 4th के पहले 3 कौन से थे वो नाम आप देख सकते हो, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। और अब चौथा हो गया रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये रिसेंटली अप्रूवल मिल गया है। तो अभी देखो राजस्थान में नंबर्स ऑफ टाइगर्स की अगर बात करें तो वो है 103। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अभी टाइगर्स के नंबर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो इनको रिलोकेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ओवर पॉपुलेशन होकर के वहां पर फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा और फिर बाद में वो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए अपने एरिया को छोड़ करके बाहर निकलेंगे। और फिर वो देखो, आपको पता ही है कि हैबिटेट वाले रीजन आ जाएंगे, सिटी गाँव में, वहां पर फिर वो टाइगर पहुंच जाएंगे तो मैन एनिमल या मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा। तो उस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि रणथंभौर से जो एक्स्ट्रा टाइगर्स अभी हो चुके हैं उनको रिलोकेट किया जाएगा, कहां पर? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको टाइगर रिजर्व के तौर पे अभी डिक्लेयर कर दिया है। साथ में आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा ऑलरेडी इको टूरिज्म पॉलिसी रिलीज की जा चुकी है, ये ध्यान रखें आप। आगे देखते हैं। और ये जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप देख चुके होंगे। और इससे रिलेटेड मैं पहले बता चुका हूं, आप एक बार स्टैटिक पोर्शन पहले कवर कर दो। स्टैटिक पोर्शन आपका कवर नहीं है तो करंट अफेयर बाउंसर आपको फील होगा। तो स्टैटिक पोर्शन के जो कंटेंट दिया हुआ है वो सारा, और अगर स्टैटिक पोर्शन आप कवर कर रहे हो और साथ में करंट अफेयर से अपडेटेड हो ना, तो आपको डरने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, एग्जाम ईजिली क्रैक होगा। ठीक है, फिर देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज अबाउट फर्स्ट रैंक। फिर से राजस्थान को फर्स्ट रैंक मिलती है। अब की बार मुद्दा कुछ और है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी वोटर लिस्ट रिलीज करने में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस राजस्थान की रही, तो उसके बेसिस पे फर्स्ट रैंक दी है 37 स्टेट्स एंड यूटीज में ओवरऑल। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज अबाउट खेड़ा कानपुर विलेज। यहां की अगर बात करें तो ये देखो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में तहसील है गिरवा, वहीं पर लोकेटेड है खेड़ा कानपुर विलेज। अब ये क्यों न्यूज़ में है, इसके पीछे वजह क्या है? देखो यहाँ पर ज़मीन अलोकेट की जा चुकी है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को, जिससे कि वो वहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना सके, आप देखो जयपुर में तो आपको पता ही है, अभी हम देखेंगे चौप में यहाँ पे गिवन है। वैसे प्रीवियस हमने डिस्कशन में कवर कर लिया है कि जयपुर में दिल्ली हाईवे के पास में ही लोकेटेड है चौप विलेज, वहाँ पर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है। तो जयपुर के बाद में राजस्थान में अब उदयपुर में ज़मीन अलोकेट की गई है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए काम होगा। तो अभी तो देखो जयपुर का काम है वो तो ऑन प्रोग्रेस है, और उदयपुर वाला है ये अब जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप देखो कि कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है वो कहाँ पर बनेगा? जयपुर में है विलेज चौप। हम जो ऊपर बात कर रहे थे ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाले पोर्शन की तो हम बात कर रहे थे, ये उदयपुर वाले की। ये तो हो गया राजस्थान का सेकंड अभी इन दिनों के अंदर, और राजस्थान का फर्स्ट जो अभी अलोकेट हुआ है दैट इज चौप विलेज में जो स्टेडियम बन रहा है, ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टेडियम होगा साइज में अगर देखो तो। ठीक है, अभी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? वैभव गहलोत, सीएम अशोक गहलोत है उनके बेटे ही है ये। ठीक है, और जमीन कितनी अलोकेट हुई है चौप विलेज में? 100 एकड़ लैंड। ओके,
और वर्ल्ड के अगर लार्जेस्ट स्टेडियम्स की बात करो ना, क्रिकेट स्टेडियम की, तो सबसे बड़ा तो है मोटेरा अहमदाबाद में, जिसका नाम क्या कर दिया अभी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, मोटेरा में। दूसरा लार्जेस्ट स्टेडियम है दैट इज मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा लार्जेस्ट स्टेडियम ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जो चौंप में बन रहा है वो। अब इसकी साइज क्या है वो आप देख सकते हो, 191.23 बाई 154.36 स्क्वायर मीटर, ठीक है, मीटर नहीं होगा, स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया आप मेजर कर रहे हो। तो ये हो गया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, मतलब थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा एरिया वाइज। और अगर वहां पर देखो कि कितनी पॉपुलेशन की, कितने मतलब स्पेक्टेटर्स जो दर्शक हैं वो अगर इकट्ठे हों, तो उसके हिसाब से देखा जाए ना तो सेकंड लार्जेस्ट होगा। मतलब एरिया वाइज तो देखो ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, एरिया वाइज तो हो गया चौंफ वाला थर्ड, ठीक है, और स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स बैठ सकें उसके हिसाब से हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट नंबर कौन आ जाएगा स्पेक्टेटर्स के हिसाब से, मोटेरा। दूसरे नंबर पे आरसीए चौंप, ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थी। आगे देखो इंपॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज अबाउट शंभुपुरा एरिया कोटा। ये क्यों न्यूज में रहा, ये इसके पीछे वजह है कि राजस्थान में सेकंड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहां पर पास हुआ है। फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, कोट कासिम अलवर में, जहां पर काम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो सेकंड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर अलोकेट हुआ है, शंभुपुरा एरिया है कोटा में। जमीन कितनी अलोकेट हुई है, 1250 एकड़। और अभी आप देख सकते हो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया अभी बीजेपी में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी शंभुपुरा एरिया कोटा के बारे में। आगे देखते हैं। फिर इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है बेरी गंगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। अब बेरी गंगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो जोधपुर में आ जाता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है कि 17 साल पहले यहां पर स्टे लगाया था माइनिंग के ऊपर 2004 में, और स्टे को अभी चैलेंज किया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वहां पर जो मिनरल्स अवेलेबल है, जिनमें मेन तो दो हैं, एक तो रेड एंड वाइट सैंडस्टोन, ठीक है, इसकी माइनिंग करने की कोशिशें फिर से मतलब रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो इसके लिए डिमांड की जा रही है और अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसी में एफर्ट लगा रही है। तो बेरी गंगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया न्यूज़ में तो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 17 साल बाद में यहाँ पर लगा हुआ हाईकोर्ट के स्टे को हटाना चाहती है। और क्यों हटाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर इस बेरी गंगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में रेड एंड वाइट सैंडस्टोन के बहुत बड़े रिजर्वॉयर्स हैं, तो वहाँ से बोले हम माइनिंग करना चाहते हैं। बाकी तो आगे न्यूज़ आएगी, उस हिसाब से देख लेंगे कि वाकई में गवर्नमेंट को इसमें कुछ सफलता मिलती है या फिर गवर्नमेंट फेल होती है। लास्ट इंपॉर्टेंट प्लेस अगर अब देखें जुलाई 2021 में, तो वो आ जाती है झालाना लेपर्ड रिजर्व। झालाना लेपर्ड रिजर्व जो कि जयपुर में लोकेटेड है, ये स्टेट की इकलौती ओनली लेपर्ड रिजर्व है। जैसे कि हमने टाइगर रिजर्व देखे थे वो तो 4 हो गए, है ना, पर ये लेपर्ड रिजर्व की बात करो तो एक ही है। और इंडिया में भी ये फर्स्ट ही प्रोजेक्ट है जहां पर लेपर्ड प्रोटेक्शन की इनकी बात की जाएगी, ठीक है, की जा रही है। अब यहां पर जो लेपर्ड है ना, उसके लिए देखो कैसे कैसे टैग नेम यूज होते हैं, फॉरेस्ट वर्कर, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, वाइल्ड लाइफ लवर्स, इस तरीके से बोला जाता है लेपर्ड को, कि बोलो बहुत इंपॉर्टेंट एक ये वाइल्ड लाइफ में पार्ट प्ले करते हैं लेपर्ड्स, तो इनके प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आप देख सकते हो अलग अलग नाम के यहाँ पर लेपर्ड्स अवेलेबल हैं झालाना लेपर्ड रिजर्व में, जिनमें एक तो राणा है, एक बहादुर है, एक फ्लोरा है, तो एक कैटरीना है, ये नाम है। क्वेश्चन आई जाए कि बहादुर, फ्लोरा, कैटरीना, राणा रिसेंटली न्यूज़ थी, ये किसके नाम है, तो हो सकता है कोई डैम्स के नाम बोल करके बोलते, तो आप बता दोगे कि भाई ये लेपर्ड्स के नाम है जो कि झालाना लेपर्ड रिजर्व में हैं अभी। तो ऐसे में ये सेकंड वीडियो भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड वीडियो में देखो हम स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की बात कर लेंगे जो आपको कल मिल जाएगा। तो ऐसे में जुलाई का कंटेंट हमारा कवर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो कंटेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे चुका हूं, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पीडीएफ लेनी हो मैं प्रोसीजर बता चुका हूं। तो ऐसे में हमारे पास में करंट अफेयर्स जो है वो जनवरी टू जुलाई 2021 तक कंप्लीट अवेलेबल है राजस्थान का। ओके, और इसके अलावा कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का कैसे कवर करें, तो देखो उन चीज़ों के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ। अगर आप फॉलो कर रहे हो दैट्स ओके, और अगर नहीं कर रहे हो और कोई मैगजीन चाहिए तो देखो मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल है इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर को देने के लिए, तो ठीक है उनको आप फॉलो कर लो। राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो एक्सक्लूसिवली इसलिए प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि ये कंटेंट ईजिली मिलता नहीं है और इतनी ईजी लैंग्वेज में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एकदम की टू द पॉइंट बात की जाए, ज़्यादा इधर उधर की बकवास नहीं, टू द पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल ही जाएगा। कंटिन्यू बने रहिए गार्गी क्लासेस के साथ में
और प्रमोट करो जितना चैनल को कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।